क्लास 10। आज इस क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी सर्कल का अगर हम एक आर्क ले लें तो उस आर्क का लेंथ कैसे हम फाइंड करें, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। तो देखो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का हम कोई सा भी एक आर्क ले लें। आर्क मतलब क्या होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक सेगमेंट या फिर एक छोटा सा पार्ट, उसे हम आर्क बोलते हैं। तो सपोज हमने एक आर्क ले लिया, इसको नाम दे दिया ए बी, ठीक। और सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करें, सपोज ये जो आर्क है वो इस सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ये जो आर्क है वो इस सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें इस आर्क AB का लेंथ चाहिए। ये जो आर्क AB है इसका लेंथ हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करें? देखो, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता क्या है? 2 पाई r। अगर हमें कंप्लीट सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो होता है 2 पाई r। और एक कंप्लीट सर्कल का मतलब हम कितना एंगल हम घूम जा रहे हैं? 360 डिग्री। इसका मतलब अगर हम 360 डिग्री रिवॉल्व करें सेंटर के अबाउट तो हमें कितना सर्कमफ्रेंस मिलेगा? 2 पाई r, है ना। तो यहां पर हम लिखें कि सर्कमफ्रेंस corresponding to circumference corresponding to 360 degree, circumference corresponding to 360 degree is equal to 2 pi r, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ये, और यहां पर r क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये हमारा r है, रेडियस। तो अगर हम 1 डिग्री घूमे, अगर 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो हमें जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई r मिल रहा है। तो अगर हम 1 डिग्री घूमेंगे तो हमें कितना r मिलेगा? मतलब ये जो पोर्शन है, अगर हम 1 डिग्री घूमेंगे तो कितना होगा? 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आर्क थीटा डिग्री घूम रहा है, मतलब A से लेकर B तक, अगर ये थीटा डिग्री मूव कर रहा है तो फिर ये कितना होगा भाई? 2 पाई r अपॉन 360 इंटू थीटा, ठीक। तो ये जो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 है, यही हमारा आर्क का लेंथ है, यानी कि इस AB आर्क का लेंथ है अगर वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर L मतलब होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, where r is the radius of this circle, theta is the central angle, और ये जो कैपिटल L है वो है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक। तो ये सिंपल आर्क के लेंथ का फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है हमें इस चैप्टर में। तो अब हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो एक का 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. मतलब हमें एक थर्ड सर्कल है और उस सर्कल का हमें रेडियस बताना है और इसमें और क्या दिया हुआ है कि जो पहले दोनों सर्कल्स दिए गए हैं उन दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का जो सम है वो थर्ड वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए. तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल सपोज ये हो गया, ठीक, और एक तीसरा सर्कल है. ठीक है, तो मान लिया जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ये जो थर्ड सर्कल है इसका रेडियस हमें फाइंड करना है. इसका रेडियस हमें नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस और दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि C1 C2 इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का जो सम है वो इक्वल है इस थर्ड वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के यानी कि C3 के. यही इस क्वेश्चन में कहा है कि C1 यानी कि फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस, C2 यानी कि सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि C3 के इक्वल है. तो हमें इस रेडियस r की वैल्यू निकालनी है. तो अब देखो चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r. तो यहाँ पे अगर हम C1 की बात करें यहाँ पर यानी कि फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू फर्स्ट सर्कल का रेडियस. फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 19 प्लस C2 यानी कि 2 पाई और R2. अब R2 का मतलब सेकंड सर्कल का रेडियस, सेकंड सर्कल का रेडियस है 9 इज इक्वल टू C3 यानी कि इस थर्ड वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस. तो ये हो जाएगा 2 पाई R वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस थर्ड सर्कल और इसे ही हमें फाइंड करना है. तो अब हम देखो क्या करें, ये जो दोनों में 2 पाई दिख रहा है दोनों में से 2 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं. तो 2 पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पाई r. तो अब यहाँ पे 2 पाई और इधर 2 पाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 19 प्लस 9 यानी कि 28 इज इक्वल टू r. तो r की वैल्यू आ गई हमारी कितनी भाई 28 सेंटीमीटर. आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्लियर होगा? चलो अब नेक्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. दो सर्कल इसमें दिए गए हैं और पहले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स. यानी कि दो सर्कल्स के एरिया के बराबर अगर एक तीसरा सर्कल का एरिया है तो फिर उस सर्कल का रेडियस कितना होगा. ठीक है, यही हमें बोला है. तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 3 सर्कल बनेंगे. फर्स्ट सर्कल हमने बनाया, फिर ये सपोज सेकंड सर्कल है,
और एक थर्ड सर्कल है। अब सपोज फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो थर्ड सर्कल है इसका रेडियस सपोज हमने r मान लिया। ठीक, r है और इसी r की वैल्यू को फाइंड करनी है। और इसमें गिवन क्या है कि ये जो दोनों सर्कल्स है पहला और दूसरा, इन दोनों के एरिया का सम इस थर्ड वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी कि A1, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल यानी कि A2, और इन दोनों का जो सम है यानी कि A1 प्लस A2 ये इक्वल है इस थर्ड वाले सर्कल के एरिया के यानी कि A3 के। ठीक है, अब A1, अब चूंकि ये एरिया है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई A1 मतलब फर्स्ट सर्कल का रेडियस ये एरिया, तो पाई इंटू r1 स्क्वायर। अब r1 मतलब फर्स्ट सर्कल का रेडियस, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस A2 यानी सेकंड सर्कल का एरिया, पाई इंटू r2 यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A3 यानी कि थर्ड वाले सर्कल का एरिया, ये हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। अब फिर से इसमें भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इसमें भी हम पाई को कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बचेगा। अब 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 36, तो ये हो गया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। अब पाई से हम पाई को कैंसिल कर दें तो 64 प्लस 36 हो गया 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसका मतलब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कॉमन लिए हैं, अगर उसको 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रखें उसके नीचे वाले इक्वेशन में, हाँ, तो r स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो 14 आ जाएगा आंसर। अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कैसे 14 आएगा? अंडर रूट 8 स्क्वायर मतलब पहले तुम 8 का स्क्वायर करोगे ना। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इन फिगर 12.3, तो पहले हम 12.3 को बना लेते हैं। इसमें देखो कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो एक ये सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये थर्ड सर्कल, फोर्थ, और लास्ट में फिफ्थ। ये कुछ इस तरह का फिगर है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर वाले में गोल्ड है, ये फिर रेड, फिर ब्लू ब्लैक व्हाइट, ब्लू ब्लैक और व्हाइट। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। ये एक आर्चरी टारगेट है जो निशाना लगाते हैं, बोर्ड पे लगाएंगे या फिर रेड पे, ब्लू पे, ब्लैक पे या व्हाइट पे।
मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। ये सब जो है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला लिखा है, ये जो गोल्ड वाला सेक्शन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और कह रहा है कि बाकी जो बैंड्स हैं, मतलब जैसे ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये जो विड्थ है ये 10.5 सेंटीमीटर का है सब के सब। ये भी 10.5 का है। फिर अगर हम इसकी भी बात करें, ये भी 10.5 होगा, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, सबकी विड्थ सेम है 10.5 सेंटीमीटर से। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ये जो पांचों स्कोरिंग रीजन्स हैं, गोल्ड का, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इन सब का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ठीक है, तो चूंकि ये सब सर्कल्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमें जिस रीजन का एरिया चाहिए उसका रेडियस हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, तो जैसे गोल्ड वाला जो सर्कल है, रीजन है, उसके एरिया के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एजी का मतलब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड आर जी का स्क्वायर। आर जी मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। तो अब देखो, चूंकि गोल्ड रीजन का डायमीटर हमें 21 दिया हुआ है, डायमीटर 21 दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा? 21/2, इतना ही होगा, ठीक ना। तो इज इक्वल टू, अब पाई की जगह हम रखते हैं 22/7 इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड का स्क्वायर, यानी कि 21/2 इंटू 21/2। अब 7 से 21 कैंसिल करेंगे 3 बार में, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो अब कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 11, 11 3 जा 33 और 69/2। ये एरिया ऑफ गोल्ड हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये गोल्ड वाला जो सर्कुलर रीजन दिख रहा है, इसका एरिया होगा 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हमको रेड का एरिया चाहिए, तो रेड तो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा रेड है। तो इसके लिए सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सेकंड वाला सर्कल है, इस सर्कुलर का पूरा एरिया निकालें और उसमें से हम ये गोल्ड वाले एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये बीच वाले रीजन का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? इस गोल्ड वाले रीजन के एरिया को। तो ये हो जाएगा पाई आर जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम पाई को ले लें कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। तो अब पाई इज इक्वल टू हो गया 22/7 इंटू, अब रेड का रेडियस कितना होगा? देखो, चूंकि ये गोल्ड का रेडियस तो 21/2 है, 21/2 का मतलब अगर डिवाइड करें तो 10.5 ही होगा सेंटीमीटर। तो अगर ये रेडियस 10.5 है और विड्थ भी हमें 10.5 दिया है, तो रेडियस रेड वाले का कितना हो जाएगा? 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 21। ठीक है, जो रेड वाले का रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम 21 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बोर्ड का रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 22/7। अब 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 441/4। अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो ये कितना होगा 22/7 इंटू 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, इधर 70 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 22/7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 2 3, ये हो गया 2 फिर 3 फिर 1 अपॉन 4। अब क्या ये 7 से डिवाइड होगा, ये शायद हो जाएगा 7 1 जा 7, 6 2 7 8 जा 56, 6 3 7 9 जा 63। अब फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 99, 88 और 9 97, कैरी रहा 9, 11 और 9 20 अपॉन 2, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा हमारा इस रेड वाले रीजन। ठीक, इसी तरह हम इस ब्लैक का ब्लू का निकालेंगे, ठीक है ना। ब्लू का निकालेंगे अगर हम, एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू, अब ब्लू का निकालने के लिए देखो हम इस पूरे ब्लू वाले सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से इस रेड वाले सर्कल का एरिया माइनस करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस ब्लू सर्कल। तो ब्लू सर्कल का रेडियस देखो, यहां तक तो 21 था, 21 में और 10.5 ऐड कर दिया, 21 में 10.5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 31.5। तो ये हो जाएगा हमारा 31.5 का स्क्वायर माइनस, और ये रेड का कितना था 21, तो 21 का स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करें अगर तो 22/7 इंटू, अब जैसे 31.5 का स्क्वायर, एक सेकेंड हम इसमें कर लेते हैं, 31.5 इंटू 31.5, ये आ रहा है 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर यानी कि 441। ठीक, अब 22/7 इंटू, अब माइनस अगर करें, माइनस कर दें हम इसमें से 441, तो ये आ जाएगा 551.25। ठीक, तो अब क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है 7 से डिविजिबल, तो ठीक है। इसको अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो 12127.5 अपॉन 7 भी कर देते हैं अगर, तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्लू का रीजन है, ब्लू रीजन का जो एरिया है वो इतना है। अब नेक्स्ट ब्लैक का भी इसी तरह निकालेंगे। एरिया ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू पाई, अब ब्लैक के लिए ब्लैक का पूरा एरिया निकाले, उसमें से ब्लू के एरिया को माइनस कर दें। तो ब्लैक के लिए ब्लैक का रेडियस कितना होगा, देखो यहां तक 21 था, फिर यहां पे 31.5 हुआ और फिर जाके 41.5 हो जाएगा। तो 41.5 का स्क्वायर माइनस ब्लू का कितना था 31.5, तो
31.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू अब 41.5 का स्क्वायर, 41.5 इंटू 41.5 1722.5 माइनस 0.25 माइनस 31.5 का स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे किया था, हाँ सर रेडियस 42 हो जाएगा ना? कहाँ पे, ये यहाँ तक 21 था, 21 और 10.5 31.5, हाँ सॉरी 42 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 42 हो जाएगा भाई, क्योंकि 31.5 में अगर हम 10.5 ऐड करेंगे तो 42 आएगा, सही बात। तो 42 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 इंटू 42 1764, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर ले इस 992.25 को 2.25 को, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 771.75। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आ रहा है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ब्लैक रीजन का एरिया आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब लास्ट में हमें व्हाइट का निकालना है, तो व्हाइट का एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे व्हाइट के एरिया में से इस ब्लैक वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें। तो अब चलो इसी को स्टार्ट करें अब आगे। एरिया ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू पाई अब आर स्क्वायर, अब रेडियस ऑफ दिस व्हाइट रीजन, ये जो व्हाइट वाला रीजन है इसका एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस कितना होगा 21, यहां तक 42 हो चुका था, 42 में और 10.5 कर दो, तो 42 10 हो गया 52, 52.5, तो ये हो गया 52.5 का स्क्वायर माइनस कौन सा रेडियस में, इस ब्लैक वाले का रेडियस, तो ब्लैक का रेडियस अभी 42 था, तो 42 का स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब 52.5 का स्क्वायर करना है, 52.5 इंटू 52.5 2756.25, और इसमें से हम माइनस करें 42 का स्क्वायर जो कि 1764 है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अगर हम इसमें से माइनस कर दें 1764 को, तो ये आ जाएगा 992.25, और अगर इसको सॉल्व करें इंटू 22/7 311.8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर रीजन का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4. The wheels of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर each. एक कार है, उसके जो पहिए हैं वो उनका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक
इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में उस कार के जो पहिए हैं वो कितने चक्कर लगा सकते हैं when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी जो स्पीड v है वो अगर 66 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जा रही है, तो 10 मिनट में वो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस वो लगा लेगी। तो देखो भाई, अगर 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी भाई? 66 अपॉन 60, ठीक। और हमें इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है? 10 मिनट का टाइम दिया है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाएगा 66 अपॉन 60 इंटू 10। अब ये 10 से ये 60 6 बार में जाएगा और 6 से 66 11 बार में जाएगा। इसका मतलब 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर तक वो 10 मिनट में चला जाएगा। अब 10 मिनट में, और एक जो पहिया होता है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो कोई भी पहिया, किसी भी कार का जो पहिया है, किसी भी व्हीकल का जो पहिया है, वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक। तो अगर ये जो कार है वो 11 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, अब क्यों सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें कितने जीरो लगाने की जरूरत है? 5, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो लगते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर के लिए और 2 जीरो, यानी कि टोटल 5 जीरो लगेंगे। मतलब कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कार 10 मिनट में कवर कर जाएगी। और जैसा हमने बताया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर कवर करता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि 11 फिर 5 जीरो सेंटीमीटर अपॉन उस पहिए का सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस है हमारा 40, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब ये 7 को ऊपर ले जाए, और अगर ये फिर से देखो कट सकता है, 2 से अगर इसको काटे तो 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 1 2 3, ठीक। और कटेगा ये 4 से सपोज हम काट रहे सीधा सीधा, तो 4 1 4, 1 और 5, यानी 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, और ये 0। और फिर ये 2 से कटेगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये 2 से 6 1 7 8 1, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 6 8 7 5 इंटू 11, इंटू 11 6 8 7 5 अपॉन 11, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी कैंसिल जाएंगे, ये 7 ऊपर हो जाएगा। अब क्या ये 11 से कैंसिल होता है? 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 2 7 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो 625 इंटू 7, यानी कि 5 7 जा 35, 2 7 जा 14 और 3 17, 6 7 जा 42 43, इतने रिवॉल्यूशंस। आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होंगे वो कितने होंगे भाई? 4375,
ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ बोलो। सर एक बार इसको फिर से समझा दीजिए। इसको तो देखो भाई, इसमें ये था कि एक कार के पहिया है, जो कार के पहिए हैं वो 10 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशंस लेंगे, मतलब कितनी बार घूम जाएंगे अगर उस कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है तो। ठीक, तो अब 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो अगर 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर है अगर, तो 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है। तो इसका मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार। तो हमें इस क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम दिया है कि 10 मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगी। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 10 मिनट में वो कितना दूर जा रही है। ठीक, तो उसके लिए पहले हमने 1 मिनट में निकाला सिंपल यूनिटरी मेथड से 66/60। फिर 10 मिनट में कितने जाएंगे, तो 66/60 इंटू 10। अब 10 से ये 60, 6 बार में कैंसिल, 6 से 66, 11 बार में कैंसिल। तो 11 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर करेगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट में। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 10 मिनट कई बार बोला है, तो 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर जो कार है वो चलेगी। अब 11 किलोमीटर अगर वो चल रही है तो वो कैसे चल रही है, तो पहियों पे ही ना चल रही है। तो पहिया जब तक घूमेगा 10 मिनट में, घूमते ही वो 11 किलोमीटर चल चुकी है पहिया। और हमें बताया कि जो पहिए होते हैं वो एक जगह पूरा घूम गए, एक पूरा चक्कर लगाने में उसका जो एक पहिया है वो एक अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ती है। ठीक, तो अगर वो 11 किलोमीटर आगे बढ़ रही है, इसका मतलब पहिया जो है टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, 11। और ये तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हमने लगाया है यहाँ पे 50। 11 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है 50 लगा। अब उसके बाद जैसे हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, तो हमने बताया कि एक चक्कर में अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि टोटल जितना डिस्टेंस चली अपॉन उसका सर्कमफ्रेंस, एक पहिए का सर्कमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस ये है ऊपर जो हमने लिखा है, और अपॉन ये 2πr लिखा है हमने, मतलब 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, और रेडियस यहाँ पे पहले ही मेंशन है 40 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया था, उसका अपॉन 2 करके 40 सेंटीमीटर आ गया। तो बस अब उसको खाली सॉल्व किए हैं, सॉल्व करके इतना आ गया 4375 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, यस सर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन। Question number 5. Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. मतलब कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, सपोज इसका रेडियस हमारा r है, तो अब कह रहा है कि इसका जो एरिया और इसका जो सर्कमफ्रेंस, एरिया मतलब a, सर्कमफ्रेंस मतलब c, दोनों जो है आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्कल का, πr², ठीक, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, सबको एक तरफ लेते हैं, तो ये हो जाएगा πr² माइनस 2πr इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसमें से हम πr को ले सकते हैं कॉमन, तो यहां आ जाएगा r - 2 = 0। तो आइदर πr इज इक्वल टू 0
और r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, पाई r इक्वल्स टू 0 का मतलब r इक्वल्स टू 0 अपॉन पाई, और 0 अपॉन पाई का मतलब हो गया 0, और इधर r इज इक्वल टू माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2। अब देखो r इक्वल्स टू 0 जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये सर्कल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियस 0 हो जाता है तो फिर उसे पॉइंट सर्कल बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये रेडियस r 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें एरिया है इसका मतलब उसका रेडियस जो है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रेडियस 0 हो जाएगा तो उसका तो जो एरिया है और जो सर्कमफ्रेंस है वो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसलिए r इक्वल टू 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे और r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो कि ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 12.1 खत्म हुआ। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 12.2 पे आएंगे। ऑफ करो।